डियर फ्रेंड्स, वेलकम। आपका दोस्त शेख बशीर फिर से हाजिर है। क्लास 8 का जो टॉपिक है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, उसमें जो सिंपल इंटरेस्ट कंसेप्ट है उसकी फार्मूला आज हम डिराइव करेंगे। उसकी फार्मूला क्या है, ताकि हम आगे जो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स आएंगे वो हम फार्मूला की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम परसेंट कैलकुलेशन फार्मूला यानी उसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि हमने ऑलरेडी क्या कुछ सीखा है, यानी परसेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 10% ऑफ 200 कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब है 10% यानी 10 फी 100, यानी हर 100 में से आपने 10 यानी 100 में से 10, तो दैट इज 10/100 ऑफ 200 यानी 200 में से आपने 10 फी 100 में से काउंट कर रहे हैं। तो इसको आप इस तरीके में लिख सकते हैं। तो अगर आप मैथमेटिक्स में देखेंगे, ये ऑफ जो होता है इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। आपने फ्रैक्शंस में देखा होगा क्लास 7th में, तो ये ऑफ वहाँ पे जो होता है ये मल्टीप्लिकेशन होता है। तो अब हमने क्या करना है, 10/100 ऑफ 200, इसको हम कन्वर्ट करेंगे प्योरली मैथमेटिकल फॉर्म में, दैट इज 10/100 मल्टीप्लाइड बाई 200। तो ये अब दो, एक फ्रैक्शन है यहाँ पे और एक होल नंबर है यहाँ पे। इसको आपने मल्टीप्लाई कैसे करना है ये भी आपने सीखा है बिल्कुल। इसमें आपने न्यूमरेटर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर दोनों का सेम रहेगा। तो इस तरीके से 10 मल्टीप्लाइड बाई 200 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ 100 में 2 ज़ीरोज़ है, यहाँ 200 में भी 2 ज़ीरोज़ है। आप इनको कैंसिल भी कर सकते हैं, या आप सिंपली कह सकते हैं ये 100 ऊपर भी कॉमन है या नीचे भी है, तो उसको आप कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 10 × 2 दैट इज़ 20। तो इस तरीके से हमने 10% ऑफ 200 काउंट किया है विदाउट यूजिंग फार्मूला। प्रॉपरली फार्मूला तो इसमें हमने की है, लेकिन प्रॉपरली फार्मूला हमने इस्तेमाल नहीं किया। हमने इसकी जो सेंस है, इसकी जो मीनिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, उसकी मदद से हमने इसको कैलकुलेट किया है। अब 20% ऑफ 250 हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब है 20 हमने फी 100 से लेने हैं, एवरी 100 से, और वो 250 से हमने फिर कैलकुलेट करना है, यानी 250 से हमने कैलकुलेट करना है। तो क्या लिखेंगे हम, 20/100 ऑफ 250। तो ऑफ को आप कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन सिंबल में, दैट इज 20/100 इंटू 250। तो आगे जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 20 × 250 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे भी एक ज़ीरो है, यहाँ पे भी एक ज़ीरो है, और ये नीचे जो है दोनों ज़ीरो है। आप इनको कैंसिल कर सकते हैं बिल्कुल। ये एक शार्ट तरीका है, असल में कैंसिल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो हमारे पास जो बचा फिर यहाँ पे 2 × 25 दैट इज़ 50। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया है 20% ऑफ 250। अब हम देखेंगे कि जो हमने कैलकुलेट किया है इसको एक फार्मूला की शक्ल हम देखेंगे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये जो रेट होती है, ये 20%, इसको हम रेट कहते हैं, यानी रेट परसेंटेज। और जो ये अमाउंट यहाँ पे होता है 250, यानी जिस पे हमने कैलकुलेट करना होता है, इसको हम प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो इस तरीके से हम लिखेंगे यहाँ पे रेट के बदले हम आर रिप्रेजेंट लिखेंगे, और प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल के बदले हम पी रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर आप देखेंगे 20% आप 250 पर आप देखेंगे इसको हमने कैसे कैलकुलेट किया है। हमने क्या किया है, रेट बाय 100, या यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे इस स्टेप पे आप देखेंगे इट इज़ रेट मल्टीप्लाइड बाय प्रिंसिपल डिवाइड बाय 100। तो यही हम लिखेंगे रेट मल्टीप्लाइड बाय प्रिंसिपल डिवाइड बाय 100। तो हम प्रिंसिपल को लेफ्ट यानी कम्यूटेटिव लॉ हम इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। पहले प्रिंसिपल लिख सकते हैं, फिर रेट लिख सकते हैं, या इस तरीके से प्रिंसिपल इंटू रेट डिवाइड बाय 100। यानी ये एक सिंपल सी फार्मूला है विदाउट टाइम। अगर आपके पास टाइम नहीं लिखा हुआ है कि कितने ईयर्स का आपने परसेंट कैलकुलेट करना है, तो सिंपली आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, P यानी प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइड बाय 100। तो आप किसी अमाउंट का परसेंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।